हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष और आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मानव रक्त कहते हैं किसको या रक्त कहते हैं किसको है। तो रक्त क्या होता है? रक्त एक प्लाज्मा और जो सेल्स होती है उनसे मिलकर बना होता है, जो तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा होता है ये? तरल संयोजी ऊतक होता है, जो पोषक तत्व है पोषक तत्व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाता है तथा जो उपापचय अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन या फिर CO2 उनका परिवहन करता है। ये होता कैसा है, अभी इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसा कैसा होता है। तो ये क्या होता है? ये थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। ये हल्का क्षारीय होता है, जिसका pH होता है ना 7.4 होता है। 7.4 होता है। जो रक्त का निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा जो वे भ्रूणीय अवस्था होती है या फिर जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा में होता है। किस में होता है? वो है प्लीहा में होता है। और लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति में इसकी जो संख्या, रक्त की जो संख्या होती है वो होती है 5 लीटर होती है। इसमें जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें जो ये रक्त होता है उसकी संख्या या उसका जो मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। रक्त 2 भागों से मिलकर बनाता है, एक द्रव्य भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा ठोस भाग जिसे जो सेल से मिलकर बना होता है। सेल से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। जो रक्त होता है उसमें 55% जो द्रव्य भाग होता है, जो लिक्विड फॉर्म या फिर द्रव अवस्था में रहता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं, जो लगभग 55% भाग बनाता है। रक्त का 55% भाग बनाता है, जिसमें 99% जिसमें क्या होता है लगभग 92% या 92% जल होता है इसमें, और 8% होता है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक लवण होते हैं। इसके साथ साथ जो ये रुधिर सेल्स होती है, ये सेल्स होती है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? ये होती है 3 टाइप की, जिसमें पहले नंबर पर आती है RBC। जो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाएं। दूसरे नंबर पर है WBC। इसके फुल फॉर्म है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये श्वेत रक्त सेल्स होती है। और तीसरे नंबर पर है बिंबाणु या इसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इसे प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। पहले अब देख लेते हैं RBC का, ये RBC कैसी होती है। तो ये क्या होती है? ये लाल रक्त कणिकाएं होती है। कैसी होती है ये लाल रक्त कणिकाएं। इसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो केंद्रक को हटा देता है, और हीमोग्लोबिन की संख्या बहुत हो जाती है इसमें, इसलिए इन्हें लाल रक्त कणिकाएं बोली जाती है। लाल रक्त कणिकाएं बोली जाती है। ये कुल रक्त का 99% होती है। कितनी परसेंट होती है? ये होती है कुल रक्त की 99% तक होती है पूरी। जो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है? RBC पाई जाती है। इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। अभी बताया, जो ग्लोबिन के कारण इसे हीमोग्लोबिन होती है ना, इसके कारण रक्त क्या होता है? लाल रंग का होता है। रक्त लाल रंग का किसके कारण होता है? होता है हीमोग्लोबिन के कारण। याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। RBC जो होती है वो केंद्र विहीन होती है। क्या होती है? इसमें केंद्रक नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये हीमोग्लोबिन उसके केंद्र को हटा देता है और उसकी जगह एक हीमोग्लोबिन आ जाता है। तो ये RBC केंद्रक विहीन होती है और इसका जीवन काल यानी RBC का जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। कितने दिन का? ये केवल 120 दिन का होता है। इसमें जो RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। अब है WBC, जिसे क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं या फिर इसे वाइट ब्लड सेल्स, कणिकाएं नहीं, इसे कोशिकाएं बोलते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। तो वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसमें केंद्र पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी बहुत ही पाई जाती है। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। यह जो अपने शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरक्षा होती है, उसको बढ़ाती है। ये लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। किसमें होता है? वही अभी जो इसमें या RBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में हो, तो ये WBC का निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में हुआ। इनको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइड। क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइड। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा
सेकंड नंबर पर है WBC। इसका दूसरा नाम भी क्या है? इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। ये जो WBC होती है ये क्या करती है? ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो रोगों से लड़ने के लिए हमें प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसका निर्माण किस में होता है? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और ये जो WBC है, ये जो WBC है ये 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की, जिसको एक कणिकाणु या फिर ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। पहला भाग है क्या है? ग्रेनुलोसाइट, ये तो पहला भाग है। और दूसरा भाग है अकणिकाणु या फिर एग्रेनुलोसाइट, ये इसका दूसरा टाइप है। तो अब पहले देख लेते हैं कि ग्रेनुलोसाइट या कणिकाणु, ये जो कणिकाणु के हैं ना, इनमें क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। इनमें जो न्यूट्रोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल सेल्स और बेसोफिल सेल्स, ये 3 टाइप की सेल्स पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी सेल पाई जाती है? इसमें पाई जाती है न्यूट्रोफिल सेल्स और इओसिनोफिल सेल, और तीसरी है बेसोफिल। ये 3 टाइप की इसमें सेल्स पाई जाती है। ये पहली है न्यूट्रोफिल सेल्स, दूसरी है इओसिनोफिल और तीसरी है बेसोफिल सेल्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? इसमें कणिकाणु या फिर जो ग्रेनुलोसाइट है, इसमें ये सब पाई जाती है। अब जो ये कणिकाणु है ना, ग्रेनुलोसाइट, ये क्या है? जो इसमें जो ये न्यूट्रोफिल है कणिकाणु या ग्रेनुलोसाइट में जो ये न्यूट्रोफिल है, ये क्या है? ये रक्त में संख्या की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। किधर? ये संख्या की दृष्टि में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली श्वेत कोशिकाएं है या WBC है। अब दूसरे नंबर पर है अग्रेनुलोसाइट। क्या है? अग्रेनुलोसाइट, जिसमें क्या पाई जाती है? इसमें लिम्फोसाइट पाई जाती है और मोनोसाइट पाई जाती है। इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जो लिम्फोसाइट है वो क्या करती है? ये जो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक सेल है। क्या है? जो लिम्फोसाइट है, पहले तो ये देख लेते हैं कितनी टाइप की होती है। ये होती है 3 टाइप की। क्या होती है? ये तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक सेल्स या प्राकृतिक मारक कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लिम्फोसाइट में पाई जाती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट और एक प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती है। जो लिम्फोसाइट्स है, ये लिम्फोसाइट क्या होती है? ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक सेल है। और दूसरी है मोनोसाइट। क्या है? जो मोनोसाइट थी ना अभी, वो मोनोसाइट क्या करती है? जो परिपक्व होकर महाभक्षक सेल में रूपांतरित हो जाती है। और तीसरी है मोनोसाइट, जो महाभक्षक और न्यूट्रोफिल भक्षक सेल है। क्या ये? मोनोसाइट तो महाभक्षक सेल होती है और न्यूट्रोफिल भक्षक सेल होती है, जो बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती है। जो बाह्य प्रतिरक्षण इसमें होते हैं उनका भक्षण कर देती है और उनको नष्ट करने का कार्य करती है। अब तीसरे नंबर पर है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। ये क्या? तीसरे नंबर पर कौन सी जो सेल्स होती, सेल्स बताई थी? जो पहले नंबर पर RBC थी, दूसरे नंबर पर WBC और तीसरे नंबर पर है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। क्या है? बिंबाणु या प्लेटलेट्स। इन्हें क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। जिसकी संख्या क्या, जिसकी ये थ्रोम्बोसाइट है, इसकी संख्या कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसका जो जीवन काल है वो होता है 10 दिन का। कितने दिन का होता है? इसमें सिर्फ 10 दिन का होता है। और ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती है, ये क्या करती है? जो रक्त का जब चोट लग जाती है हमारे तो ये रक्त का थक्का बनाने में हमारी मदद करती है। क्या करती है? ये तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। और इसमें ये जो थ्रोम्बोसाइट होती है ये केंद्रक विहीन होती है। ये क्या होती है? ये भी केंद्रक विहीन होती है। जो पहले कौन सी थी? ये RBC थी, वो भी केंद्रक विहीन थी। और ये जो अब प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट है, ये भी केंद्रक विहीन होती है। अब देख लेते हैं रक्त के कार्य की, ये रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। देख लेते हैं रक्त के कार्य। तो रक्त क्या क्या कार्य करता है? तो रक्त क्या क्या कार्य करता है? रक्त करता है जो O2 और CO2 का वातावरण व ऊतकों के मध्य परिवहन करता है। जब हमें CO2 बाहर निकालते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के द्वारा, तो उसका परिवहन का कार्य रक्त करता है। इसके साथ साथ
ये जो पोषक तत्व होते हैं उनका भी परिवहन करता है, ये कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाता है और इसके साथ ये पीएच नियंत्रित भी करता है। क्या करता है? ये पीएच नियंत्रित करता है और जो ताप नियंत्रित है वो ताप नियंत्रण का कार्य भी करता है। ये प्रतिरक्षण का कार्य भी करता है। ये जो रक्त होता है वो प्रतिरक्षण का भी कार्य करता है और इसके साथ साथ जो हमारे शरीर में अल्प मात्रा में जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन्स को सभी अंगों तक आवश्यकता अनुसार परिवहन करता है और इसके साथ साथ ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। अब देख लेते हैं रक्त के कितने प्रकार के, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो रक्त के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 टाइप के होते हैं। जो रक्त आरबीसी की सतह पर जो पाए जाने वाले जो ए बी प्रतिजन है उनके आधार पर इनको 4 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? इनको 4 भागों में विभक्त किया गया है। जो पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है ए बी और चौथा नंबर पर है ओ। तो जो ये ए है यानी जो ए रक्त का प्रकार है ना, ये रक्त के प्रकार जो ये ए है तो इसमें क्या होता है? इसमें लाल रक्त कणिकाओं पर जो ए प्रतिजन पाया जाता है। क्या होता है? इसमें लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन पाया जाता है जो ए वाला है। और बी इसमें भी है, इसमें क्या होता है? बी प्रतिजन पाए जाते हैं। और जो ये ए बी रक्त का प्रकार है इसमें ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। और जो ये ओ होता है, ये ओ प्रकार है ना, रक्त का ओ प्रकार, इसमें किसी प्रकार के प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। और इनको इसी कारण क्या कहते हैं? इनको इसी कारण एबीओ रक्त समूह भी कहते हैं। एबीओ रक्त समूह है, एबीओ रक्त समूह भी कहते हैं इसको। इसमें ए बी और ओ है ना, ये 3 टाइप के हो गए ना, तो इसके इसलिए इसको एबीओ रक्त समूह भी कहते हैं। देख लिया ना, ए में ए प्रतिजन पाया जाता है, बी में बी प्रतिजन, ए बी में ए और बी दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं और ओ में कोई प्रकार का प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा रक्त में और एक और चीज़ पाई जाती है जिसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे आरएच प्रतिजन कहा जाता है। ये आरएच प्रतिजन, जिन मनुष्य के रक्त में ये आरएच प्रतिजन पाया जाता है उनका रक्त आरएच पॉजिटिव होता है और जिनमें ये आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता है वह उनका रक्त आरएच नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? आरएच नेगेटिव कहलाता है। यानी विश्व में करीब जो 80% व्यक्ति है ना, विश्व में सबसे 80% व्यक्ति, कितने परसेंट? 80% व्यक्ति है उनका रक्त आरएच पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा रक्त पूरा हुआ। तो अब